अस्सलाम। तो आज से कुछ दिन पहले जो है तो जो ग्रीस के अंदर जो है तो किश्ती वाला एक वाक़या हुआ जिसके अंदर 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है तो वो मरे हैं। उस वाक़ये के बारे में कुछ बातें करते हैं और मैं आपके साथ अपना एक पर्सपेक्टिव जो तो वो शेयर करता हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया जाए। कुछ लोग जो है तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर जो है तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी वजह से लोग इतने मजबूर हुए हैं कि वो अपने मुल्कों से निकल रहे हैं। कुछ लोग जो है तो ग्रीस की गवर्नमेंट के ऊपर जो है तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ग्रीस की तरफ से जो है तो इंसानियत का मुज़ाहरा करना चाहिए था। तो देखिए, दोनों सूरतों में जो है इल्ज़ाम गलत जगह पर लग रहा है। क्योंकि पहली बात, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है तो उनसे उम्मीद रखना जो है तो वो फ़ज़ूल है। क्योंकि आप उम्मीद उन लोगों से रखते हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा हो, जिनके ऊपर आपको इतबार हो कि इनसे आपको कुछ तमन्ना है कि ये कुछ करके दिखाएँगे। जिन लोगों से आपको कुछ उम्मीद ही ना हो तो उनसे जो है तो एक्सपेक्टेशंस रखना फ़ज़ूल है। और अगर ये लोग चाहें इस चीज़ को रोकना तो इनके गारंटों की बात है, लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है। जनवरी के अंदर जो है तो एक दूसरी किश्ती जो है तो इटली के इलाके में जो है तो पत्थर से टकरा कर जो है तो वो डूब गई थी। उसके अंदर 64 पाकिस्तानी मरे थे। एक हॉकी प्लेयर जो है तो वो भी अपने बच्चे के इलाज के लिए जो है तो इटली मूव हो रही थी और वो भी इसके अंदर मर गई थी। तो मतलब देखिए, जहाँ पर हमारी हुकूमतों ने या इदारों ने जो है तो रातों-रात जो है तो एक इतनी बड़ी पार्टी जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन रातों रात ख़त्म कर सकती है, तो क्या वो लोग जो है तो 10 या 12 या 20 स्मगलर्स को जो है तो वो पकड़ नहीं सकते? लेकिन नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग बाहर जाते हैं, बाहर से ये पैसा भेज रहे हैं और फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर ही जो है तो पाकिस्तान चल रहा है। तो हमें तो फ़ायदा है, तो क्या हमें क्या है? अभी जो इन लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन लिया है उसकी मेन वजह ये है कि इंटरनेशनल सतह पर अगर आप देखें या आप नेशनल सतह के ऊपर देखें तो इसको बहुत ज़्यादा जो है तो उछाला जा रहा है और इस वजह से जो है तो जितना भी आपको ये फँस नज़र आ रहा है तो ये इस वजह से है। वरना आप देख लेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ महीनों बाद जो है तो आपको इसी तरह के वाक़यात जो है तो वो नज़र आएँगे। तो अपनी हुकूमत के ऊपर ब्लेम डालना इस वजूद। दूसरी बात आती है ग्रीस की हुकूमत पर। देखें, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब अफगानिस्तान के अंदर जो है तो अमेरिका और रशिया की जंग चल रही थी और उस टाइम जो है तो अफगानी पाकिस्तान आ रहे थे, तो उस टाइम जो है तो पाकिस्तानियों का रवैया क्या था। मैं खुद इंक्लूडिंग बहुत सारे पाकिस्तानियों को देख चुका हूँ कि वो जो है तो वो नेगेटिव रिव्यूज़ देते थे, स्पेशली पंजाब सिंध के अंदर जो था। तो एक टाइम आया था जब इवन जब आप के से भी जब पंजाब या सिंध जाते थे तो वहाँ पर जो है तो आपको एक अजीब तरह के रवैया मिलता था और स्पेशली अफगानियों को भी मिलता था, के वालों को भी मिलता था। तो देखें, अगर इस चीज़ को ये आप रिलेट करें ग्रीस के साथ, ग्रीस जो है तो ग्रीस, इटली ये ऐसे मुल्क है जहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स जो है तो वो आपकी इकॉनमी के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालते, बल्कि वो आपकी इकॉनमी को और भी जो है तो ख़राब करते हैं और भी जो है तो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो कोई भी कंट्री जो है तो वो नहीं चाहती और हम खुद ये कर चुके हैं कि जब हमारे ऊपर अफगानी जो थे तो वो आ रहे थे तो हमारा रिएक्शन भी नेगेटिव था। ऑल्दो हमारी हुकूमतों ने जो है तो उन्हें जगह दी, हमने लोगों ने उन्हें बना दिया, लेकिन उसके अलावा जो ओवरऑल रिएक्शन था वो नेगेटिव था, वो नॉट नॉट एक्सेप्टिंग था। तो सेम जाता है विद अदर कंट्रीज़ भी। ग्रीस, इटली, जर्मनी, कोई भी नहीं चाहता कि आप उनके मुल्क के ऊपर बोझ बने जब उनको आपसे कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो आपके ऊपर क्या करते हैं? तो इस सूरत में जो है तो अगर आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि वो जो है तो आपको बचाएंगे, तो सिंपल जवाब ये है कि वो आपको क्यों बचाएंगे? आपके अंदर क्या है? आप उनको क्या दे रहे हैं कि वो आपको बचाएंगे? या आपकी कंट्रीब्यूशंस क्या है? आपकी कंट्री टाइज क्या है उनके साथ कि जो है आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको बचाएंगे? और ये कोई पहला वाकया नहीं है कि जिसके अंदर जो है तो वो आपको जो है तो कोई सपोर्ट दे। अब इसके बाद आती है बात कि इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया जाए। मेरी नज़र में अगर इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाना चाहिए तो वो इन लोगों के माँ बाप हैं, इन लोगों के दोस्त अहबाब हैं, इन लोगों के रिश्तेदार हैं, जो ये जानते हुए कि इसके अंदर जान का भी खतरा है उसके बावजूद जो है तो एक ही बंदे को जो है तो 20 से 25 लाख रुपए दिए। अब जो बंदा इसको गुर्बत से रिलेट कर रहा है कि हर बंदा जो है तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, तो ये बिल्कुल गलत बात इसलिए है कि अगर आप इस बात को जस्टिफाई इस तरह करते हैं तो फिर जो जो बंदा चर्च बेच रहा है या जो बंदा जो है तो वो गलत काम प्रमोट कर रहा है, आप उनको भी सपोर्ट करें। वो भी अपना घर पाल रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के पेट को भरने के लिए जो है तो वो कुछ कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल अनजस्टिफाइबल है। देखिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए जो है आपके पास हज़ार तरीके हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीकों को, गलत रास्तों को अपना कर जो है तो आप किसी चीज़ को हासिल करें। तो मेरी नज़र में अगर कोई इसका कसूरवार है और अगर किसी के ऊपर मुकदमा होना चाहिए तो वो असल में इन लोगों के माँ बाप, इन लोगों के भाई बहन, इन लोगों के दोस्त अहबाब, इन लोगों के रिश्तेदार, जिन्होंने जो है तो ये जानते हुए कि इसके अंदर ये अपनी जान की बाजी हार सकते हैं, उसके बावजूद जो है तो इन्हें कुछ नहीं कहा। तो वो असल कसूरवार हैं और वो असल लोग हैं जिनको आपको ब्लेम करना चाहिए। बैंड में बात आती है कि जो ग्रीक कोस्ट गार्ड के ऊपर बात करता है कि या उन लोगों के, उन एजेंट्स के बारे में बात की जाती है कि उन्होंने जो है तो पाकिस्तानी को जो है तो वो नीचे डेक में रखा और बाकी नेशनलिटी वालों को ऊपर डेक्स में रखा। तो देखें, यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ सोचने और एक चीज़ सीखने का मकाम है कि अगर एक मुल्क वाला इंसान जो है तो हमें कमतर देखता है या हमें कम तरीके से ट्रीट करता है तो उसकी वजूहत क्या है। इसकी कोई वजह नहीं है। इंडिया के अंदर जो लोग पैदा होते हैं वो भी इंसान है, बांग्लादेश के अंदर जो पैदा होते हैं वो भी इंसान है, पाकिस्तान के अंदर जो पैदा होते हैं वो भी इंसान है। पीले रंग भी सेम है, दांत भी सेम है, मुंह भी सेम है, उसके अलावा जो है तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन उसके अलावा क्यों हमें जो है तो अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है? तो उसकी वजह जो है तो हमारी हरकत है, हमारी जो रेपुटेशन हमने जो है तो दुनिया के अंदर जो है तो बनाई है, या दुनिया के सामने जो है तो हमने अपने आप को बनाया है, दिखाया है। तो उसके अंदर हमारी गलती अपनी है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा गलती जो है तो वो उन लोगों की है जो बाहर रह रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि हम जो है तो जब बाहर निकलते हैं तो हम
हमें चाहिए कि हम ज़रा इस नज़रिए से सोचें कि यार हम यहाँ पर जो है तो हर बंदा जो है तो उन 22 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, ये जो है तो सबस सफ़ेद परचम के नीचे आते हैं। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली ऐसे काम किए हैं कि उस वजह से जो है तो हमें इतनी हकारत से देखा जाता है कि इवन एजेंट जैसा एक हकीर बंदा भी जो है तो वो आपको जो है तो नीचे वाले डेक में रखता है और औरों को जो है तो ऊपर वाले डेक में रखता है। और आप अपनी बेगैरती का और अपनी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि 400 पाकिस्तानी एक 1000 या 1200 की किश्ती में जा रहे थे और उन 400 पाकिस्तानियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जो है तो खड़े होकर इनको बोले कि हम भी इतनी पैसे दे रहे हैं जितनी ये और दे रहे हैं, तो हमारे साथ जो है तो नाइंसाफ़ी वाला सलूक क्यों हो रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम हमारे अंदर जो है तो गैरत और अपने हक़ के लिए लड़ना जो है तो वो किस हद तक जो है तो ख़त्म हो चुका है। तो अफसोस की बात है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि ये कहीं पर भी रुकने वाला नहीं है। एक गेम चल रही है, एक मोनोपोली चल रही है, कुछ दिनों के लिए जो है तो न्यूज़ के अंदर चर्चे होंगे और उसके बाद जो है तो फिर से एक वही सिंपल जो है तो सिस्टम चल पड़ेगा और फिर से ये स्मगलिंग इसी तरह आम चल रही होगी। 4-5 महीने बाद आपको एक और वाक़या सुनाई देगा, क्योंकि ये वाक़या होने की एक और वजह यह है कि आजकल जो यूरोप है, यूक्रेन की वजह से जो है तो ये कंट्रीज़ जो है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुपर सेचुरेटेड हो गए हैं और अब इस टाइम जो है तो वो बिल्कुल भी जो है तो नॉन यूरोपियंस की तरफ एक्सेप्टेंस नहीं रखते। इवन वो लोग जो प्रॉपर वीज़ास के साथ, स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा के साथ जा रहे हैं, उनके लिए पॉलिसीज इतनी सख्त है, तो जो एक नॉन यूरोपियन इलीगल आ रहा है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सख्त है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हम किसी पॉजिटिव रास्ते के अंदर जा रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमें खुद अपने ऊपर सोचना चाहिए कि हम जो है तो इस माशरे में अगर हम अपनी इज्जत खो रहे हैं तो उसके पीछे वजूहत क्या है।